प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीजनिंग, जीएस एंड मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल लर्नर्स हब। लेटेस्ट वीडियो एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? लर्नर्स हब चैनल में सबका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोग मीडियन, मोड और मीन के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, अगर आप लोग 9th और 10th के एनसीईआरटी या कोई भी स्टेट का बुक उठा लेंगे तो वहाँ पे देखिएगा वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के 2-3 तरीके का बोला गया है। 2-3 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए उतना जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता है। सिंपल मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। स्टैटिस्टिक्स ऐसा टॉपिक है, इससे सबको डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे ना, बहुत आसान है। या 1 या 2 नंबर का ही तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले हम लोग सीखेंगे रेंज। रेंज क्या होता है? तो देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द गिवन नंबर 36, 28, 45, 51। इसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए एक दुकान पे आप गए हैं और मोबाइल की शॉप है। वहाँ पे आप लोग दुकानदार को बोल रहा है कि मुझे 10,000 से लेकर 15,000 तक के बीच में कोई भी अच्छा सा मोबाइल दिखाओ। तो आप उसको क्या बोले? 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में। मतलब कि छोटा वैल्यू क्या है? 10,000। ज़्यादा वैल्यू क्या है? 15,000। मतलब कि 10 से लेकर 15, मतलब कि 10 से लेकर आप बढ़ा के कितना तक जा सकते हैं? 15,000 तक। अगर मोबाइल अच्छा हुआ कम प्राइस में तो 15,000 से लेकर आप लोग नीचे भी 10,000 तक नाम सकते हैं। तो देखिए, जो बीच का जो 5,000 आप बोले, 5,000 का जो रेंज बोले, उसको ही हम लोग 5,000 का जो गैप था उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज। बीच में जो 5,000 वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज। 5,000 छोड़िए। अगर देखिए, मान लीजिए ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर देखिएगा रेंज दिखेगा 10,000 से लेकर 15,000, 15 से लेकर 20, 20 से 25, ठीक है। तो रेंज कितने पैसे का है? देखिएगा 5 या 10 ऐसे करके रेंज रहता है। जो एग्जैक्ट वैल्यू है रेंज का तो कितना हुआ? 5,000 करके। 5,000 का डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है छोटा वैल्यू और बड़ा वैल्यू का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। तो देखिए यहाँ पे क्या है? छोटा वैल्यू सबसे क्या है? 28 और बड़ा वैल्यू क्या है? 51। तो देखिए, इसको घटा देंगे तो क्या आएगा? 23। तो जो ये सीरीज है इसका रेंज कितना है? 23। ऐसे बहुत सारा सीरीज अगर रहेगा तो उसका हम लोग छोटे वैल्यू और बड़े वैल्यू का डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या आएगा? वो रेंज। रेंज वैल्यू, रेंज अमाउंट 5,000 और 10,000 के बीच में, 10,000 और 15,000 के बीच में कितना रेंज का वैल्यू होता है? 5,000 का। तो आंसर कितना आएगा? 5,000। तो यहाँ पे आंसर कितना है? 23। तो एक क्वेश्चन में उतना एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता रेंज, पूछा जाता है जो होता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन। तो चलिए, वेरिएंस क्या होता है उसको जानते हैं। तो देखिए, वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द गिवन वैल्यू टू द मीन। वेरिएंस क्या होता है? एवरेज होता है स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ द मीन। मतलब कि जो वैल्यू दिया रहता है उससे मीन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर का एवरेज जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएंस। समझ नहीं आया होगा? क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए, वेरिएंस निकालने के लिए यहाँ पे देखिए टर्म यूज़ किया गया है कि मीन। देखिए, मीन यूज़ किया गया है। तो मीन क्या होता है ये तो आप लोगों को जानना पड़ेगा। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। मैं पिछले वीडियो में मीन, मीडियन और मोड क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस की, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए, मीन कैसे निकालते हैं? मीन क्या होता है? एवरेज। मान लीजिए सब नंबर का सम डिवाइडेड बाय जितना नंबर है उससे डिवाइड। मतलब कि मीन, यहाँ से मीन निकालेंगे। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? 36 प्लस 28 प्लस 45 प्लस 51, सबका एडिशन डिवाइडेड बाय कितना नंबर है? 1, 2, 3, 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। दैट इज, इसको अगर ऐड करेंगे तो आएगा 160 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज मीन कितना आएगा? 40। तो मीन कितना आया? 40। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे मीन 40, ठीक है। तो मीन कितना आया? मीन यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं। मीन इक्वल्स टू 40 हम लोग को मिल गया। अब देखिए, हम लोग का काम क्या है? वेरिएंस निकालना। वेरिएंस
तो वेरिएंस देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द गिवन वैल्यू। तो गिवन वैल्यू से लेकर डिफरेंसेस पहले निकाल लेंगे। 36 माइनस 40, ठीक है, 28 माइनस 40, जो गिवन वैल्यू है उससे हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, मीन से नहीं। 45 माइनस 40 एंड 51 माइनस 40, जो डिफरेंसेस है उसका स्क्वायर का एवरेज, स्क्वायर, फिर सबके बीच में प्लस साइन दे देंगे क्योंकि एवरेज निकालना है। कितना टाइम है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, -4 होल स्क्वायर -12 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 5 होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो -4 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 16, 12 का होल स्क्वायर आएगा 144, 5 का होल स्क्वायर आएगा 25 और 11 का स्क्वायर आएगा 121 डिवाइडेड बाई 4। दैट इज, अगर सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो आएगा 306 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 7 आर 6 76.5। तो देखिए वेरिएंस क्या आएगा यहाँ पे, 76.5 वेरिएंस आएगा। ध्यान से देखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, पहले हम लोगों का काम क्या है, मीन निकालना। मीन निकालने के बाद क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यू है उससे घटा देंगे, फिर सबका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब मान लीजिए तो क्या अलग अलग नंबर है, अगर डिफरेंट नंबर हुआ मतलब कि सेम नंबर हुआ मतलब कि मान लीजिए 2 2 3 4 5 ऐसा कोई भी नंबर है। अच्छा 5 6 5 5 5 मान लेते हैं, ठीक है। उस केस में वेरिएंस कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे तो 6 आएगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मीन निकालते हैं इसका, 2 और 2 ऐड करेंगे 4, 4 और 3 ऐड करेंगे 7, 7 और 4 ऐड करेंगे 11, 11 और 5 ऐड करेंगे 16, 16 और 5 ऐड करेंगे तो 21, तो 21/6 आएगा, 3.5 इसका मीन आएगा। तो देखिए फिर इससे घटाना पड़ेगा सबको, 2 - 3.5 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3.5 होल स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो देखिए अगर कोई भी नंबर रिपीटेड है उसको बार बार हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, 2 बार है इसलिए 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करके बार बार लिखने के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 से गुना कर सकते हैं, 2 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं अच्छे से दिखाती हूँ इसको कैसे करेंगे। तो 3.5 मिल गया, इसको याद रखिएगा, 3.5 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, 3 प्लस क्या करेंगे, 3 - 3.5, हमेशा जो नंबर दिए गए उससे घटाएंगे, मीन से नहीं घटाएंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्लस अच्छा 4 - 3.5 प्लस यहाँ पे देखिए 2 बार 5 है, 5 रिपीटेड है, तो हम लोग 2 बार 5 से ना घटा के क्या करेंगे, 2 इंटू कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग आसानी से वेरिएंस, फिर डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे, जो निकलेगा वो वेरिएंस है। मतलब कि सीधी सी बात है, अगर कोई भी रिपीटेड है, जितना टाइम रिपीटेड है उससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये तो क्या वेरिएंस, होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो देखिए बहुत सारे टर्म आप लोग देखेंगे बुक में, एक्स बार, हाँ, समेशन, रूट, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताती हूँ क्या होता है। तो वेरिएंस को डिफाइन करने का आसान सा तरीका है कि x - x बार अपॉन n होल स्क्वायर, मान लीजिए होल स्क्वायर अपॉन n। आप याद भी रख सकते हैं,
याद रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए x माइनस एक्स बार, x क्या होता है, जो गिवन वैल्यू एक्स एन मान लीजिए, छोटा एन, x1 x2 x3 ऐसे करके, x मतलब कि एक्स एन मतलब कि कोई भी टर्म, जैसे कि जो चारों टर्म है वो पुट कर दिए, जैसे कि अलग अलग टर्म, ठीक है। और x बार मतलब जो मीन निकला हम लोग का, मीन x बार, ठीक है, x बार। और जो कैपिटल है उसका मतलब जितना टर्म है, देखिए 1 2 3 4 टर्म है उससे। तो वेरिएशन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कहाँ से आया मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो इसका डेफिनेशन से आया है, डिराइव किया गया है। तो देखिए वेरिएंस तो हो गया, वेरिएंस कैसे निकालेंगे हम लोग को समझ आ गया। और स्टैंडर्ड डिवीजन उसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, सेम क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड डिवीजन को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। स्टैंडर्ड डिवीजन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। मतलब कि अभी तक हम लोग ने जो सीखा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, जितना भी वैल्यू आया हम लोगों को, जितना भी वैल्यू आया हम लोगों को, यहाँ पे समेसन रहेगा, हाँ समेसन ऑफ, समेसन के अंदर स्क्वायर है, पहले चेक कर लेते हैं, पिछले वाला चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे समेसन रहेगा, ठीक है, समेसन मतलब सबका सम, ठीक है। अच्छा तो देखिए यहाँ पे समेसन मतलब कि जो डिफरेंसेस है उसका सम, समेसन मतलब क्या होता है, जो डिफरेंसेस है उसका सम, जितना भी टर्म है सबका एडिशन, ठीक है, उसको समेसन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे समेसन रहेगा, इसी वजह से समेसन है, इसीलिए हम लोग स्क्वायर नहीं, कोई भी यहाँ पे देखिए समेसन रहेगा, तो समेसन के अंदर स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि x माइनस एक्स बार स्क्वायर समेसन है, समेसन को हम लोग भूल जाएंगे, स्क्वायर कैंसिल करने के, ऐसे नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि समेसन है यहाँ पे, मतलब कि सबका एडिशन है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, 36 माइनस 40 स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 स्क्वायर, ऐसे करके सबका समेसन है। मतलब कि सबका जो टोटल है वो, उसका लिखने का तरीका क्या है, समेसन मतलब कि एडिशन है सब में। तो इसको हम लोग कभी भी स्क्वायर और रूट यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अलग अलग स्क्वायर है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस का वैल्यू हम लोग को क्या मिला था, वेरिएंस वहाँ पे क्या मिला था 76.5। तो उसका अगर हम लोग अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आएगा, नियर अबाउट आएगा 8.75, ठीक है। तो ऐसे हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लेंगे। इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन को। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, अच्छे से दिख रहा होगा आपको। कहीं कहीं क्वेश्चन में सिर्फ ए वाला साइन रहता है, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ही है स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए बोला गया। तो अंडर रूट ऑफ 76.5 नियर अबाउट 8.75, इसको मैं कैसे लिख दी, इसके लिए आप लोगों को अगर नहीं पता है कि अगर पॉइंट वाला कोई भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं उसका, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, उसको कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगी, बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आसान, एकदम आसान तरीका है, कैसे हम लोग झट से मान लिख सकते हैं, झट से नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, होप आप लोगों को समझ आया होगा वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीन, मीडियन और मोड के बीच में जो रिलेशन है उससे मैथ कुछ सॉल्व करेंगे, और स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस का भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और
अच्छे से रहेगा, स्वस्थ रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।